पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 31 @evarat20 चैनल पर। evarat20 चैनल को सर्च करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना होगा @evarat20। ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर में। आज का टॉपिक होगा लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें बच्चों हम ये जो 11th क्लास में है ये हम पढ़ा चुके हैं और आप लोग पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये वाला स्टेप भी मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स ये भी मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। ऑपरेटर्स भी पढ़ा चुका हूँ। एक्सप्रेशन भी पूरी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एरर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लो ऑफ कंट्रोल भी हमने कवर किया है अपनी सीरीज में। कंडीशनल स्टेटमेंट को भी कवर किया है। इटरेटिव स्टेटमेंट्स को भी हमने अपने सीरीज में कंप्लीट किया है। हमने स्ट्रिंग को भी कंप्लीट किया है। ठीक है, स्ट्रिंग ये पूरे फंक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ। हालांकि इसका एक सेकंड पार्ट है जो फंक्शन की हेल्प से सॉल्व होगा, तो वो मैं कुछ दिन के बाद यानी जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा पाइथन में तो उसके साथ उस चीज़ को कवर कर लेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अब लिस्ट को। तो लिस्ट में देखिए प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट में क्या पढ़ा चुका हूँ। लिस्ट में इंट्रोडक्शन, इंडेक्सिंग हो गया, लिस्ट ऑपरेशंस, कॉन्केटिनेशन हो गया, रिपीटिशन हो गया, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट यूजिंग लूप्स की हेल्प से ट्रैवर्सिंग कैसे होगी और कुछ बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं या मेथड्स कौन कौन से हैं, उन मेथड को आज हम अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस है ये सिलेबस है क्लास 11th का। जो बच्चे 11th क्लास में है सीबीएसई बोर्ड में वो ये सिलेबस पढ़ते हैं पाइथन का। तो इस सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मित्रों को या दोस्तों को इस वीडियो सीरीज के बारे में बताएं और उनको भी ज्वाइन कराएं। चलिए अब बीटेक सेकेंड ईयर के बारे में बात करते हैं। बीटेक सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग का। यूनिट नंबर 1 को हम कवर कर चुके हैं पूरा। यूनिट नंबर 2 को भी हम पूरा कवर कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 हम अभी कंटिन्यू में हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्ट्रिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग परफॉर्म कॉन्केटिनेशन एंड रिपीट ऑपरेशन इन इट, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, ये मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट को, म्यूटेबल सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं लिस्ट कंप्रेहेंशंस को। तो इस लिस्ट का मैं काफ़ी कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ और आज के जो टॉपिक होंगे वो लिस्ट के कुछ फंक्शंस होंगे। लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, लिस्ट के क्या फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, और लिस्ट के क्या मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से हम कैसे लिस्ट को मैनिपुलेट करते हैं या कैसे उनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी लेक्चर की ओर। तो देखिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 31 चैप्टर नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 3 लिस्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट। लिस्ट को ट्रैवर्सिंग कैसे किया जाता है। तो बच्चों ट्रैवर्सिंग का सीधा सा अर्थ ये होता है कि उस लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको प्रिंट कराना। ठीक है, लिखा है ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट मींस एसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस इन ऑर्डर टू प्रोसेस इट। जैसे सपोज दैट आपने एक लिस्ट बनाई, L1 नाम की एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में ये एलिमेंट रखे हैं 2 3 4। इन एलिमेंट को एक्सेस करना, ठीक है, इन एलिमेंट को प्रिंट कराना। तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर लूप की हेल्प से हम इसको एक्सेस कराते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट यूजिंग फॉर लूप की हेल्प से इसको कैसे हम ट्रैवर्स कराएंगे। तो क्या सिंटेक्स होगा, फॉर वेरिएबल इन लिस्ट, इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड देन प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट में पी छोटा है, प्रिंट वेर, वेर का मतलब वेरिएबल से है। ठीक है, तो वेयर वेरिएबल इज ए वैलिड आइडेंटिफायर एंड लिस्ट इज द लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो वेर लिखा है ये वेरिएबल है और लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
सपोज दैट ये हमारी लिस्ट है, S1 इज इक्वल टू लिस्ट है 2 3 4 5 78 और 98। अब ये जो एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर रखे हुए, इन एलिमेंट को मुझे प्रिंट कराना, तो कैसे कराऊंगा? फॉर आई इन S1, व्हाट इज S1? S1 इज द नेम ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट का नेम है और आई क्या है? आई एक वेरिएबल है। तो इस आई वेरिएबल को इस लिस्ट से एलिमेंट मिलेंगे। पहला एलिमेंट मिलेगा 2, तो हम 2 को प्रिंट करा देंगे। दूसरा एलिमेंट मिलेगा 3, तो 3 को प्रिंट करा देंगे। फिर मिलेगा 4, 4 को प्रिंट करा देंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2 3 4 5 78 और 98। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लिखा है S1 मेरी एक लिस्ट है, इस S1 लिस्ट में मैंने यहाँ पर एलिमेंट रख दिए, 2 है, 3 है, 4 है, 56 है, 78 है, एंड देन मैंने कुछ और भी रख दिया ऐसे करके, ABC है। ठीक है, फिर मैंने रख दिया 45.67 रख दिया। नाउ मैं इस लिस्ट को ट्रवर्स कराना चाहता हूं, यानी प्रिंट कराना चाहता हूं इसके हर एक एलिमेंट को, तो मैंने लिखा फॉर आई इन S1। ठीक है, लूपिंग आप पढ़ चुके हैं। तो आई इन S1 एंड देन प्रिंट कराना है किसको? मुझे आई को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करा दूंगा, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। और देखिए इसका आउटपुट, पहला क्या मिला मुझे? 2, तो 2 वैल्यू प्रिंट हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 56, फिर 78 ABC एंड देन 45.67। तो हम बच्चों यहाँ पर ये सीख गए हैं कि लिस्ट के एलिमेंट को कैसे ट्रवर्स किया जाता है। ये हम सीखे हैं किसकी हेल्प से? फॉर लूप की हेल्प से। ठीक है, हमने यहाँ पर किसका यूज किया है? फॉर लूप का। तो क्या लिस्ट को सॉरी, लिस्ट को ट्रवर्स किया जा सकता है व्हाइल लूप से? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है व्हाइल लूप से। और व्हाइल लूप से आप कैसे ट्रवर्स करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर सेकंड हेडिंग लिखा है ट्रवर्सिंग यूजिंग व्हाइल लूप, व्हाइल लूप की हेल्प से ट्रवर्स कराना। तो S1 एक लिस्ट है, 2 3 4 5 और 78 इसके एलिमेंट है। हमने i इज इक्वल टू 0 रखा, व्हाइल लूप लिया, i इज लेस देन लेंथ S1 लिया है। तो देखिए लेन जो फंक्शन है, जो लेन फंक्शन है वो क्या काम करता है? जो S1 है, S1 जो हमें वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है? लिस्ट स्टोर है। तो इस लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट है ये लेन फंक्शन रिटर्न करा देता है। तो ये लेंथ फंक्शन हमें क्या दे देगा? इस लिस्ट की लेंथ को। तो लेंथ कितनी आएगी? 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 5। यहाँ पर लूप हम चला रहे हैं किससे? व्हाइल ऐसे चला रहे हैं लूप, i इज लेस देन, और i की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 0। 0 इज लेस देन लेन ऑफ S1, तो S1 की लेंथ कितनी आई? 5। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? 0 5 से कम है? हाँ जी बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर प्रिंट करिए, क्या लिखा प्रिंट में? S1, S1 और ब्रैकेट में लिखा i, तो i की पहली वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो S1 की 0 लोकेशन पर क्या स्टोर है भैया? S1 की 0 लोकेशन पर तो 2 स्टोर है, तो ये सबसे पहले क्या प्रिंट करा देगा? 2। फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? i इक्वल टू आई प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर चेक करो व्हाइल 1 इज लेस देन 5 है क्या? जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो ये वाली लाइन आ जाएगी, s ऑफ 1 को प्रिंट करिए। तो s ऑफ 1 पे क्या रखा भैया? 3 रखा, तो 3 प्रिंट। ऐसी s ऑफ 2 को प्रिंट करिए, तो 2 पर क्या रखा है? 4। s ऑफ 3 पर क्या रखा है? 5। s ऑफ 4 पर क्या रखा है भैया? 78। जैसे ही s 5 आएगा तो देखिए 5 क्या लेस है 5 से? तो 5 इज लेस देन 5 है क्या? तो ये व्हाइल लूप हो जाएगा फेल, और हम व्हाइल लूप से आ जाएंगे बाहर, और हमारे सामने हमारा क्या होगा? ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। इसी प्रोग्राम को करते हैं हम व्हाइल लूप से। तो देखिए मैंने लेंथ ले लिया, l इज इक्वल टू लेंथ, किसकी लेंथ निकाल रहा हूं? S1 स्ट्रिंग, S1 लिस्ट की, ये L में आ गई। अब मैंने यहाँ पर i इज इक्वल टू इनिशियलाइज कराया 0 से, व्हाइल लूप लिया, व्हाइल क्या लिखेंगे? i इज लेस देन l, इस तरीके से, और यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। प्रिंट करिए किसको? S1 लिस्ट का पहला एलिमेंट जो मिलेगा, पहला एलिमेंट किससे मिलेगा? i में, इस तरीके से। और i की वैल्यू को क्या कर दीजिए? i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दीजिए। बस हो गया पूरा प्रोग्राम, कुछ नहीं करना। और आउटपुट आप देखिए, ये आपके सामने आपका आउटपुट आ गया इस तरीके से। क्लियर? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ट्रवर्सिंग करा रहे हैं तो ये मेमोरी में जाके ये लिस्ट कैसे स्टोर होती होगी भैया? ये जो है 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा,
78 यहाँ पर होगा और इसका इंडेक्स क्या होगा 0, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। अगर हम ट्रैवर्सिंग करा रहे हैं तो इन इंडेक्सिंग की हमें नीड पड़ने वाली है, चाहे फॉर लूप हो चाहे व्हाइल लूप हो। तो व्हाइल लूप में मैंने इंडेक्सिंग चलाकर इसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस। लिस्ट के कौन कौन से मेथड है और कौन से बिल्ट इन फंक्शन है उनके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, द डेटा टाइप लिस्ट has several built-in methods that are useful in programming, or we can say that Python library provides a large number of methods of list class and another set of functions that take list as its argument and operate on them। तो भैया Python लैंग्वेज जो है वो हमारे पास क्या है, ये रिच सेट ऑफ फंक्शंस है। ये मतलब बहुत सारे फंक्शंस को अपने साथ रखती है, वो सारे मेथड्स को अपने साथ रखती है। तो उन मेथड का हम यूज कैसे करेंगे लिस्ट के साथ, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट के कौन कौन से मेथड हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे फंक्शन की। तो लिस्ट के मेथड समझते हैं। पहला मेथड है अपेंड। अपेंड मेथड, देखिए अपेंड मेथड क्या है। तो द अपेंड मेथड एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। दिस मेथड टेक्स एन आर्गुमेंट एंड इट डज नॉट रिटर्न नथिंग। ठीक है, ये फंक्शन किसी भी चीज को रिटर्न नहीं करता है और किसको ऐड कराता है भैया, एक एलिमेंट को ऐड करा देता है। जिस एलिमेंट को ऐड कराना होता है उस एलिमेंट को यहां पर इसके अंदर पास कराना होता है। जो अपेंड नाम का फंक्शन है, ये अपेंड नाम का फंक्शन है, जिस एलिमेंट को आपको ऐड कराना है वो यहां पर हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, वो एलिमेंट यहां पर रखना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर। तो अपेंड फंक्शन हमेशा क्या लेता है, एक पैरामीटर लेता है। उस पैरामीटर को हम यहाँ पर पास कराएंगे, वो जो पैरामीटर होगा वो जाके लिस्ट में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन जुड़ेगा कहाँ, एट द एंड, एंड में जाके जुड़ेगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, सपोज दैट ये लिस्ट आपके सामने रखी हुई है अभी S1 में, इतने सारे एलिमेंट रखे हुए हैं। मैंने कहा कि भैया S1 में एक एलिमेंट और ऐड कर दो, अपेंड कर दो। क्या अपेंड कर दो भैया, राजू को अपेंड कर दो। तो ये राजू को जोड़ देगा या ज्वाइन करा, सॉरी एंड, इस S1 लिस्ट के एंड में जाकर के यहां पर जोड़ देगा। अब मैं किसको प्रिंट कराने वाला हूं, प्रिंट करिए किसको, S1 को। तो S1 का जब आप आंसर देखेंगे तो राजू उसमें जुड़ा हुआ आएगा। देखो अगर आप देख रहे हैं तो राजू लास्ट में आ गया। तो यानी किसी एलिमेंट को अगर आप किसी लिस्ट में, बनी बनाई लिस्ट में ऐड कराना चाहते हैं तो हम अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने ये कहा कि अपेंड फंक्शन किसी चीज को रिटर्न करता है, तो मैं इसकी वैल्यू को अगर इसमें ले लूं, S2 में ले लूं और S2 को प्रिंट करा के देखूं तो देखो क्या प्रिंट करता है। देखिए क्या आंसर आया, नन। इसका मतलब ये हो गया कि अपेंड फंक्शन जो है वो भैया रिटर्न कुछ नहीं करता। ये जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें मॉडिफाइड कर देता है, उसमें एक एलिमेंट को क्या कर देता है, जोड़ देता है अपेंड फंक्शन। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ। क्लियर, तो यही लिखा है, दिस मेथड टेक्स एन आर्गुमेंट एंड इट डज नॉट रिटर्न नथिंग। ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहां पर ये लिस्ट रखी है, इस लिस्ट में मैंने 96 को ऐड किया है अपेंड की हेल्प से। S1 को जब प्रिंट कराया तो देखिए 96 यहां पर ऐड हो गया है। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, द एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्या है, जैसे अपेंड मेथड था, लिस्ट के एंड में जाकर के एलिमेंट को ऐड करा देता था, ऐसी एक्सटेंड मेथड है। एक्सटेंड मेथड भी किसी दूसरे सीक्वेंस को हमारी लिस्ट में ऐड करा सकता है। तो देखिए क्या है, द एक्सटेंड मेथड एड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल। इटरेबल में कौन कौन से आ सकते हैं, लिस्ट आ सकता है, टबल आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, टू द एंड ऑफ द लिस्ट। जो लिस्ट हमारी बनी हुई है उस लिस्ट में आप किसी दूसरी लिस्ट को जोड़ सकते हो, किसी टपल को ऐड करा सकते हो, किसी स्ट्रिंग को ऐड करा सकते हो। लेकिन कहाँ होगा ये सब कुछ, उसके एंड में जाके होगा। और वी कैन से दैट वी कैन ज्वाइन टू लिस्ट टुगेदर। दो लिस्ट को आपस में हम ज्वाइन
करा सकते हैं। दिस मेथड टेक्स एन इटरेबल सच एज लिस्ट टपल स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट। तो भैया ये मेथड है, तो मेथड जो है एक आर्ग्यूमेंट को अपने अंदर लेगा, जिस आर्ग्यूमेंट को लेगा उसी आर्ग्यूमेंट को ये प्रीवियस वाली लिस्ट में क्या करा देगा, एक्सटेंड करा देगा, यानी उसको ज्वाइन करा देगा। The extend method modifies the original list. It does not return any value. ये भी जो है किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करती है और ये ओरिजिनल लिस्ट को क्या कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है। देखिए एग्जांपल, सपोज दैट ये S1 एक लिस्ट है, S1 लिस्ट में 2, 3, 4, 5, 78 और 98 रखा हुआ है। S2 भी एक लिस्ट है। हमने क्या काम किया है, S2 में ABC और XYZ दो एलिमेंट हैं। हमने कहा S1 डॉट एक्सटेंड कर दो, S1 को एक्सटेंड कर दो किसके साथ, S2 के साथ। तो S1 के एलिमेंट तो हैं ये, और इसके साथ साथ इसको क्या कर दो, ज्वाइन करा दो। तो जब मैं S1 को प्रिंट कराऊंगा तो S1 की वैल्यू देखिए क्या प्रिंट होगी, S1 की वैल्यू ये प्रिंट होगी। यहां से लेके यहां तक तो आ रही है S1 ये वाली, और ये कौन सी है, ये S2 वाली है, लेकिन ये कंप्लीट आपस में क्या है, एक लिस्ट बन के आ रही है इस तरीके से। तो भैया ये जो एक्सटेंड मेथड होता है, एक्सटेंड मेथड क्या कर देता है, किसी दूसरे सीक्वेंस को हमारी लिस्ट में ऐड करा देता है। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने लिस्ट में लिस्ट को ऐड कराया था, ठीक है, लिस्ट में लिस्ट को ऐड कराया था। अब हम देखिए लिस्ट में दूसरा सीक्वेंस क्या ऐड कर सकते हैं। एक लिस्ट है S1, ये रही लिस्ट, कौन सी है, ये S1 है। दूसरी जो है वो S2 है, लेकिन ये कैसा है, टपल है, ये एक टपल है। तो इस लिस्ट में क्या टपल को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो देखिए कैसे लिखा है, S1 डॉट एक्सटेंड S2। S2 क्या है, टपल, और टपल को हम S1 में ऐड करा रहे हैं। तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये है इसका आंसर। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 78, 98 तक तो ये है, और बाद में इस टपल को लिस्ट में जाकर के इसने क्या कर दिया है, एक्सटेंड करा दिया, ऐड करा दिया। तो देखिए किस तरीके से सपोज दैट यहाँ पर S2 है, और S2 में मैं एक टपल रख लेता हूं। टपल की क्या पहचान की, ये भैया इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है 20 एंड देन 45 मैंने इसके अंदर रख लिया, और मैंने यहाँ पर देखिए ऑपरेशन क्या चलाया है, S1 डॉट एक्सटेंड, EXTEND एक्सटेंड, और एक्सटेंड किसको करा रहा हूं, S2 को। अगर S2 टपल S1 लिस्ट में एक्सटेंड हो जाता है तो उसका आंसर हमें बतला दीजिए। तो देखिए भैया इसका आंसर देखिए कहाँ जाके 20 और 45 ऐड हुए कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल ऐड हो चुके हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सर हमने लिस्ट को ऐड करा लिया, आप टपल को ऐड करा लिया, क्या हम किसी दूसरे सीक्वेंस को ऐड करा सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग रखी, ये रख दी स्ट्रिंग, तो क्या स्ट्रिंग को भी ऐड किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। और देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर क्या है, ये रहा इसका आंसर। तो हमने क्या काम किया, इस स्ट्रिंग को सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गई लिस्ट, और लिस्ट को लिस्ट के साथ क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया इस तरीके से। तो बच्चों आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मेथड क्या कहता है, देखिए पाइथन लिस्ट इंसर्ट मेथड इंसर्ट ए गिवन एलिमेंट एट ए गिवन इंडेक्स इन ए लिस्ट यूजिंग पाइथन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसमें इंडेक्स के बेस पर किसी एलिमेंट को हमें क्या कराना है, इंसर्ट करवाना है। सिंटेक्स क्या है इसका, इंसर्ट इंडेक्स और एलिमेंट, कौन से इंडेक्स पर क्या एलिमेंट को इंसर्ट कराना। तो इंडेक्स बताता है इंडेक्स नंबर, और एलिमेंट बताता है किस एलिमेंट को आपको इंसर्ट करवाना है। देखिए द इंसर्ट मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये भी कुछ रिटर्न नहीं करता, रिटर्न्स नन, और क्या कर देता, नन को। इट ओनली अपडेट द करंट लिस्ट। अब देखिए एग्जांपल, सपोज दैट एक मेरे पास लिस्ट है S1, और S1 में ये एलिमेंट रखे हुए हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 45। चलो अब मैंने ये कहा कि भैया S1 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट पहला है इंडेक्स, तो मैंने कहा कि कौन से वाले इंडेक्स पर आपको एलिमेंट ऐड कराना है। तो आपने कहा कि भैया हमारी तो पहली वाली इंडेक्स पर एलिमेंट को इंडेक्स नंबर 1 पर इस 100 को इंसर्ट करवा दो। ठीक है, तो देखिए ये तो है 2,
0 नंबर पर, और ये है 1 पर 3, तो इस 3 नंबर पर तो क्या आ जाएगा 100, और 3 चला जाएगा 4th लोकेशन पर। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट लोकेशन पर। तो देखिए इसका आंसर 100 जो है कौन सी लोकेशन पर चला गया, 1 लोकेशन पर, और 3 आगे 2 लोकेशन पर चला गया। तो इस तरीके से हम इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। बात आ गई समझ में यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर जो है वो सबके पास होना चाहिए और सबको पता भी होगा, 9410651428 पर मुझे कॉल करके बता सकते हैं या मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए एक यहाँ पर मैं ट्रिकी क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसका मुझे आंसर बताइए। मैंने लिखा है यहाँ पर ये S1 डॉट इंसर्ट -1 और 100, तो -1 लोकेशन पर 100 को ऐड करा दीजिए। तो -1 लोकेशन कौन सी होगी भाई? तो आपने लिस्ट का रेंज फंक्शन पढ़ा है, लिस्ट का स्लाइसिंग पढ़ा है, तो आप देखते हैं जब लिस्ट को रिवर्स करते हैं तो -1 लिखते हैं। तो -1 पोजीशन पर क्या रखा है 45, तो इस 45 पर क्या ऐड हो जाना चाहिए 100। तो देखिए क्या ये ऐड होगा? तो देखते हैं आंसर। देखिए ऐड तो हुआ है लेकिन यहां पर 100 आया है, तो -1 पोजीशन कौन सी है? तो भैया -1 पोजीशन तो ये है, ये कौन सी है -2, ये कौन सी है -3, और ये कौन सी है -4, और हम यहाँ पर कौन सी लोकेशन पर ले रहे हैं -1 पर। तो देखिए आंसर बिल्कुल सही है, बस कंफ्यूजन आपको क्या होगा, हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भैया -1 वाली पोजीशन पर, तो -1 वाली पोजीशन कौन सी है? ये है 45 पर। इस 45 पर 100 को ऐड कर दीजिए। तो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 0, ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पर तो ऐड हो गया 100 और 45 चला गया नेक्स्ट लोकेशन पर। तो एक्चुअली में -1 लोकेशन पर 100 है, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो -1 पोजीशन पर है और 45 को उसने नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया है। हम यहाँ पर किसकी जगह पर कर रहे हैं -1 पर, तो -1 पर तो 45 है ना, तो 45 के स्थान पर 100 आ जाना चाहिए, तो 100 आ गया है और 45 चला गया है आगे, इस तरीके से। क्लियर? चलिए अब देखिए क्या नेस्टेड लिस्ट भी हम इनपुट करा सकते हैं? नेस्टेड लिस्ट देखिए, सपोज दैट एक लिस्ट और है, एक लिस्ट और है, सपोज दैट S2 एक लिस्ट है, S2 लिस्ट में कुछ एलिमेंट ये रखे हैं ABC और दूसरा रखा है XYZ। मैं इस ABC और XYZ को यहां पर ये कहना चाह रहा हूं 1 लोकेशन पर जाकर के ऐड कर दो S2 को। तो क्या लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हो सकती है, इंसर्ट हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, और देखिए इसका आंसर ये रखा। तो लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को हमने क्या करा दिया है, इंसर्ट करवा दिया है। कौन सी लोकेशन पर? 1 लोकेशन पर। तो ऐसी लिस्ट जिसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिमूव मेथड। रिमूव क्या कराता है? एलिमेंट को डिलीट कराता है। तो देखिए द रिमूव मेथड removes the first occurrences of the given element from the list which is passed as argument. It returns an error if there is no such element. The remove method does not return any value, यानी returns none. तो देखिए इसका एग्जांपल, सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये लिखा S1 इज इक्वल टू दिस, ये एक लिस्ट है, और मैंने कहा S1 डॉट रिमूव कर दीजिए 5 को, तो ये 5 एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ S1 को, तो देखो यहाँ पर कहीं 5 है क्या? जी नहीं, तो ये हो गया रिमूव। ओके चलिए और देखिए, सपोज दैट S1 इज इक्वल टू ये लिस्ट है और मैं यहाँ पर रिमूव करा रहा हूँ किसको? 15 को, तो क्या 15 इस लिस्ट के अंदर है? जी नहीं है, नहीं है, तो ये एक एरर को जनरेट करेगा और एरर क्या लिखेगा? ये एरर आएगी, वैल्यू एरर लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, एक्स इज नॉट इन द लिस्ट। ओके इस तरीके से जब कोई एलिमेंट उस लिस्ट में अवेलेबल ना हो और हम रिमूव करा रहे हो तो सिर्फ ये एरर जनरेट होगी, वैल्यू एरर, और लिखा होगा एक्स नॉट इन लिस्ट। ओके इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं भाई, पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या है? एक तो रिमूव मेथड है, दूसरा कौन सा है? पॉप मेथड। पॉप मेथड भी क्या करता है? एलिमेंट को डिलीट कराता है लेकिन इसकी शर्त है, क्या शर्त है?
कि भैया ये इंडेक्स के बेस पर रिमूव कराता है। ठीक है, अगर पॉप मेथड डायरेक्ट लिखा है ऐसे, पॉप अगर ऐसे लिखा है डायरेक्ट और इसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या सेट हो जाएगा, -1। ओके, और अगर हमने इसके अंदर इंडेक्स को पास करा दिया तो दूसरी वाले इंडेक्स पर जो एलिमेंट रखा होगा उसको ये डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वही लिखा है, द पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम एट द गिवन इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट एंड रिटर्न्स द रिमूव्ड आइटम। ठीक है, और ये जिस एलिमेंट को रिमूव कराता है उसको रिटर्न कर देता है कि मैंने किस एलिमेंट को डिलीट किया है या रिमूव किया है। द पॉप मेथड टेक्स ए सिंगल आर्गुमेंट दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। द आर्गुमेंट passed to the method is optional. If not passed, the default index is -1 सेट हो जाएगा, is passed as an argument। तो चलो इसको रन करा के देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पर S1 एक लिस्ट ली और S1 लिस्ट में हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट रख लेते हैं, 1, 2, 3, मैंने लिखा ABC, ये लिख दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया UMESH उमेश, मैंने यहाँ पर लिख दिया 12.34। फिर मैंने यहाँ पर लिखा, एक लिस्ट को इंसर्ट करा लिया 2, 3, 4 इस तरीके से। फिर एक वैल्यू और ले ली 56। इतने सारे एलिमेंट ले लिए। मैं S1 को प्रिंट कराऊंगा तो यही लिस्ट आ जाएगी, लेकिन मुझे तो पॉप मेथड चलाना है। तो मैंने कहा S1 डॉट पॉप, पहले तो मैंने ये मेथड चला दिया, पॉप, सिंपल पॉप मेथड। तो पॉप मेथड क्या करता है, इंडेक्स के बेस पर एलिमेंट को क्या करा देता है, रिमूव करा देता है। तो देखिए यहां पर कोई इंडेक्स तो दिया नहीं गया, तो जब इंडेक्स नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या सेट होगा, -1, और -1 पर क्या वैल्यू रखी है, 56, तो 56 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वैसे भी आपने जब स्टैक पढ़ा था तो स्टैक में दो मेथड पढ़े होंगे, पुश एंड पॉप। और पॉप जब हम एलिमेंट, पॉप फंक्शन को जब हम यूज करते थे तो पॉप ये कहता था टॉप ऑफ द स्टैक जो एलिमेंट होगा उसको डिलीट करेंगे। तो इस लिस्ट में टॉप एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे लास्ट में रखा है, तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो देखिए आंसर, क्या यहाँ पर इस लिस्ट में 56 रखा हुआ है, जी नहीं। ओके, इस तरीके से। ठीक है, दोबारा प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो देखिए, दोबारा प्रोग्राम को रन कराया तो क्या 56 आपको मिला, जी नहीं मिला। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स दे दूं, मैंने कहा कि नहीं भैया पहली इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी हुई है उसको रिमूव कर दो, तो बताइए पहली इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू रखी है, 2 रखी है, तो ये क्या कर देगा, 2 को डिलीट कर देगा। तो देखो इस लिस्ट के अंदर क्या 2 है, जी नहीं। ओके, इस तरीके से। अब सपोज दैट आपने ये कहा कि ये जो पॉप मेथड है ये किसी वैल्यू को रिटर्न करता है, तो मैंने यहाँ पर सपोज दैट एक k वैल्यू ले ली, तो k इज इक्वल टू S1 डॉट पॉप कर लिया और मैं यहाँ पर k को प्रिंट करा रहा हूं। देखो k को आप कैसे लिख रहे हैं, S1 डॉट पॉप 1, तो पॉप 1 का मतलब 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी हुई है उसको डिलीट करो। डिलीट करने के बाद वो वैल्यू किसको दे दो, k को दे दो, और k को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो 1 लोकेशन पर कौन सी वैल्यू है, 2, तो ये पॉप फंक्शन 2 को डिलीट कर रहा है और 2 को किसको दे रहा है, k को, और k को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 2। ठीक है, तो पॉप मेथड जो है वो रिटर्न करता है उस एलिमेंट को जिसको वो डिलीट कर रहा हो। यहां तक बात समझ में आ गई। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूं तो क्या होगा, -1 लिखने पर जो लास्ट का एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो देखो कौन सा डिलीट हुआ, 56 एलिमेंट डिलीट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अगर सपोज दैट मैं यहां पर एक एलिमेंट और रख दूं 2 इस तरीके से, और मैं आपसे ये कहूं कि भैया पॉप करिए सेकंड पोजीशन को, तो सेकंड पोजीशन पर कौन सा रखा, 0, 1, 2, यानी सेकंड वाला 2 डिलीट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो मैं इस लिस्ट को भी प्रिंट करा लेता हूं, आपको पता भी लग जाएगा, प्रिंट S1 इस तरीके से। तो 2 डिलीट होगा लेकिन सेकंड वाला 2 आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से। क्या ये लिस्ट के अंदर जो लिस्ट रखी है इसको रिमूव किया जा सकता है, तो इसको रिमूव किया जा सकता है। देखो कौन सी लोकेशन पर होगा ये, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोकेशन पर है। तो मैं अगर यहाँ पर 7 पास करा दूं तो ये भैया इस लिस्ट को डिलीट करा देगा। देखो 2, 3, 4 और 2, 3, 4 जो है इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो -2 करके, क्या लिखे -2, तो -2 लोकेशन पर जो वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट रखा है 3, इसको डिलीट कराना है, तो ये कैसे डिलीट होगा? क्वेश्चन समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये जो S1 लिस्ट है, इस S1 लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और रखी है 2 3 4, इस 2 3 4 लिस्ट में से इस 3 को डिलीट कराना चाहता हूं, तो ये कैसे डिलीट होगा? तो भैया ये ऐसे तो डिलीट होगा नहीं कि हम जाएं और डायरेक्ट जाके इसको डिलीट कर दें। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हमें इस लिस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस लिस्ट से बाहर कैसे निकालेंगे भाई? इस लिस्ट से इस डेटा को बाहर कैसे निकालेंगे? तो S1 स्लाइसिंग कर दो इसकी। कैसे स्लाइसिंग कर दो? देखो S1 कौन सा एलिमेंट है भैया? ये कौन सा एलिमेंट है? ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो S1 का जो 7 नंबर का एलिमेंट है, इस 7 नंबर के एलिमेंट में से पॉप कर दो कौन से वाले इंडेक्स को? 1 वाले इंडेक्स को रिमूव करा दो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में S1 को प्रिंट करा दो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए भैया इसका आंसर आया ये। तो क्या ये 3 डिलीट हो गया? जी हाँ, बिल्कुल डिलीट हो गया इसके अंदर से। तो इस तरीके से लिस्ट के अंदर किसी दूसरी लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। अगर मैं यहां पर ये ऐसे लिख दूं -2 और यहां भी पास करा दूं -2, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? तो भैया देखिए कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ? वही वाला एलिमेंट डिलीट हुआ, 3 वाला। ये मैंने निगेटिव इंडेक्स पर चला दिया है। बात समझ में आ गई? ये अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे से आपको समझना है। तो मैंने आपको पॉप मेथड बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम किसी एलिमेंट को अगर हम अपने प्रोग्राम में किसी एलिमेंट को डिलीट कराएं ऐसे करके S1 डॉट पॉप, और वो एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल ना हो, यानी 15 इंडेक्स पर ना हो, तो क्या प्रिंट करेगा? तो देखिए क्या प्रिंट करेगा, एक एरर दे देगा और क्या लिख देगा? पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे देगा। क्लियर? इस तरीके से। तो आप यहां पर पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, द इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या काम करता है वो समझिए। तो द इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट। It gives a value error exception if there is no such element in the list। ये सिंपल ये कह रहा है कि अगर कोई लिस्ट आपके पास बनी हुई है, उस लिस्ट में से किसी एलिमेंट का आप इंडेक्स पूछना चाहते हैं, तो इंडेक्स मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है S1 इज इक्वल टू 2 3 4 5 78 98। मैंने कहा कि भैया फोर्थ इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, नहीं सॉरी S1 डॉट इंडेक्स, तो जो 4 एलिमेंट है, ये जो 4 एलिमेंट ये एलिमेंट है, इस फोर्थ वाले एलिमेंट का इंडेक्स बता दीजिए। तो ये रिटर्न करेगा इंडेक्स। तो देखिए ये तो है 0 पोजीशन पर, ये 1 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन पर, तो आंसर क्या आ गया मेरा? 2। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा है S1 डॉट इंडेक्स 1, तो 1 एलिमेंट का मुझे इंडेक्स बताइए। तो क्या इसके अंदर 1 एलिमेंट है? जी नहीं। तो जब नहीं है तो ये क्या देगा? एक एरर, और एरर क्या दे देगा? वैल्यू एरर, और क्या लिख देगा? 1 इज नॉट इन द लिस्ट। इस तरीके से। चलिए प्रोग्राम देखते हैं जल्दी से। यहां पर मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है ये, इसको ऐसे लिख लो, प्रिंट S1 डॉट इंडेक्स और किसका एलिमेंट मुझे इंडेक्स पूछना है? 3 का, थर्ड वाले एलिमेंट का। तो थर्ड वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? तो देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। मैं यहां पर लिख दूं 2, तो जो इस लिस्ट में पहला वाला एलिमेंट मिलेगा,
उसका पहला का एलिमेंट जो पहले 2 मिलेगा उसका इंडेक्स वापस कर देगा। तो क्या आ गया, ये आ गया 1। ठीक है, 1 ही पर तो है, 0 एंड देन 1, इस तरीके से। तो इंडेक्स मेथड आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है भाई? तो काउंट फंक्शन जल्दी क्या काम करता है कि उस पर्टिकुलर लिस्ट में, उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का अकरेंसेस कितना है, तो ये कौन बताएगा हमें? काउंट फंक्शन बताएगा। तो आप नोट कर सकते हैं, द काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए गिवन आइटम्स या एलिमेंट अपीयर इन द लिस्ट। ओके, तो क्या रिटर्न करता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, द काउंट मेथड रिटर्न द नंबर of times a given element appears, element appear in the list। ओके, तो देखो किस तरीके, सपोज दैट S1 एक लिस्ट है और यहां पर मैंने एलिमेंट रखे हैं 2 3 4 2 5 9, इस तरीके से लिख रखे हैं। और मैंने यहां पर कहा कि भैया मुझे तो ये बता दो S1 डॉट काउंट, और किसका काउंट बताओ दो, 2 का काउंट बता दो, और जो भी आएगा वो नंबर किस में स्टोर हो जाएगा, के में, और मैं के को क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा, इस तरीके से। तो 2 का काउंट कितना है, 1 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। सब सिंपल है ये, है ना। चलो मैं इसमें ही पूछ लेता हूं ना। तो देखो मैंने यहां पर इंडेक्स की जगह पर मैं क्या लगा दूं, यहां पर काउंट फंक्शन को लगा दूं, काउंट को। और किसका काउंट पूछ रहा हूं, 2 का, कि 2 कितनी बार आया है। तो देखिए आंसर क्या आएगा, क्या आया आंसर इसका, 2 आंसर आया। ठीक है, अगर मैं 3 का पूछना चाहूं, 3 कितनी बार आया है, तो 3 कितनी बार आया भैया, 1 बार आया। इस प्रोग्राम में अगर मैं 3 की संख्या को बढ़ा दूं ऐसे, तो 3 कितनी बार आएगा उसको ये काउंट करके बतला देगा। 3 कितनी बार आया, 6 बार आ गया। तो ये था हमारा काउंट मेथड, जो आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉर्ट मेथड। तो देखिए सॉर्ट मेथड क्या है भैया। तो सॉर्ट मेथड क्या है, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी लिस्ट को क्या करा सकते हैं, सॉर्ट करा सकते हैं। तो लिस्ट को, अगर लिस्ट को सॉर्ट कराना हो, क्या कराना हो, सॉर्ट कराना हो, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप सॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। और नंबर 2 पर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सॉर्ट कराना हो तो भी हम सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए सपोज दैट S1 एक लिस्ट है और S1 लिस्ट में कुछ ये एलिमेंट रखे हुए हैं, ये एलिमेंट रखे हुए हैं, मैं इसको सॉर्ट कराना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा, S1 डॉट सॉर्ट, मैंने क्या लिख दिया, S1 डॉट सॉर्ट, S1 को सॉर्ट कर दीजिए, और मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, S1 को। तो S1 जब प्रिंट होके आएगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कि सबसे पहले 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, और फिर 19 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी से। सपोज दैट ये मेरा, मैं यहां से यहां तक इसे डिलीट कर देता हूं, ये मेरी एक लिस्ट है, इस लिस्ट को मुझे सॉर्ट करवाना है। तो भाई मैं इसको सॉर्ट करता हूं, तो देखिए मैंने लिखा S1 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट मेथड चलाया, देखिए एरर आएगी एक,
एरर क्या आई? नन। नन का मतलब ये सॉर्ट नहीं हुआ है, एरर नहीं आई, सॉरी, नन। नन का मतलब ये सॉर्ट मेथड रिटर्न कुछ नहीं करता है, ये एग्जिस्टिंग लिस्ट को क्या कर देता है? मॉडिफाइड कर देता है। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट कौन सी? S1। तो भैया इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, S1 डॉट सॉर्ट, और फिर प्रिंट कराना पड़ेगा S1 को, प्रिंट कराओ S1 को इस तरीके से। अब देखो ये सॉर्टिंग देगा, देखो ये पूरी की पूरी लिस्ट क्या होके आ गई? सॉर्ट होके आ गई बात समझ में? नाउ अगर इसी लिस्ट को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना हो तो क्या लिखना पड़ेगा भाई? यहां पर लिखेंगे रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ये लिख दो और आप इसका आंसर देखो। देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब किसी लिस्ट को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना हो तो सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। जब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना हो तो मैं क्या करूंगा? रिवर्स इजिकल टू ट्रू कर दूंगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए रिवर्स मेथड है, अभी हम कर रहे थे ना रिवर्स, तो रिवर्स मेथड क्या कर देता है? किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट करा देता है। जैसे S1 इजिकल टू एक लिस्ट दी गई है 1 2 8 7 5 9, ये दी गई है और मैंने यहाँ पर लिखा S1 डॉट रिवर्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा प्रिंट करो किसको? S1 को। तो इसका पता है आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट इसका आ जाएगा भैया इसका रिवर्स 9 5 7 8 2 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये स्ट्रिंग का रिवर्स है, तो स्ट्रिंग उल्टी प्रिंट हो जाएगी। चलो देखते हैं, इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराते हैं। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर? S1 डॉट रिवर्स नाम के फंक्शन को यूज कर लूं, तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। इस तरीके से S1 को प्रिंट कराऊंगा तो देखो इसका आंसर, देखो रिवर्स हो रही स्ट्रिंग, ये वाला 3 ये वाला 3, ये पहले 3 3 ये प्रिंट हो रहे होंगे, फिर उसके बाद 56 प्रिंट हो रहा होगा, फिर 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1। इस तरीके से ये सॉरी लिस्ट को क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। क्लियर? नाउ एक मेथड है सॉर्टेड मेथड। तो सॉर्टेड मेथड क्या है? तो भैया सॉर्टेड मेथड क्या कहता है? देखो, इट टेक्स ए लिस्ट एज पैरामीटर एंड क्रिएट ए न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन द सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये क्या काम करेगा? जो लिस्ट है हमारी S1 जो लिस्ट है, देखो ये जो S1 लिस्ट है, ये वाली S1 लिस्ट, इस S1 लिस्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा सॉर्टेड, और इस S1 को सॉर्ट करेगा और एक नई लिस्ट को प्रोवाइड करा देगा S2 को, और S2 को हम प्रिंट करा देंगे तो ये जो लिस्ट मिलेगी ये सॉर्टेड होगी। ठीक है, जबकि सॉर्ट मेथड में ऐसा नहीं है। सॉर्ट मेथड में ऐसा नहीं है। सॉर्ट मेथड में क्या काम होता है कि जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन ये रिटर्न करता है नन, जबकि सॉर्टेड मेथड जो है वो रिटर्न करता है किसी दूसरी लिस्ट को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये लिस्ट है, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा, देखिए क्या लिखा, S2 इज इक्वल टू S1 डॉट सॉर्टेड, SORTED सॉर्टेड। किसको सॉर्टेड कराना है मुझे? S1 को। ठीक है, तो देखिए S1 को सॉर्टेड कराना है, तो देखिए मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, S1 नहीं, ऐसे लिखो, S2 इज इक्वल टू सॉर्टेड S1, और किसको प्रिंट कराएंगे? S2 को। तो चलो सॉर्टेड करो भाई, और देखो इसका आंसर, ये सॉर्टेड हो गई, यानी जो मिनिमम नंबर वो सबसे पहले आया और जो लार्जेस्ट नंबर वो सबसे बाद में आया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने सॉर्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये सॉर्टेड मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये थे कुछ मेथड्स जो हम स्ट्रिंग के अभी तक पढ़ रहे थे। अब हम कुछ पढ़ेंगे इसके फंक्शंस को। तो लिस्ट के कौन कौन से फंक्शंस हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, मेथड एंड फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। तो चलिए अब हम
यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किसका, लिस्ट के फंक्शंस का। तो कौन कौन से फंक्शंस है, तो पहला फंक्शन पढ़ेंगे लिस्ट का हम, लिस्ट फंक्शन। तो लिस्ट फंक्शन क्या है भैया, इट क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। ठीक है, अगर आप किसी लिस्ट को क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे L1 एक लिस्ट बनाई, तो लिस्ट फंक्शन का यूज करके आप कर सकते हो ऐसे करके। जब आप इस प्रिंट कराएंगे किसको, L1 को प्रिंट कराएंगे, तो L1 का पता है आंसर क्या आएगा, आउटपुट आएगा इसका ये, ऐसे लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये ब्लैंक स्ट्रिंग को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो लिस्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं देते तो ये आता है ब्लैंक स्ट्रिंग। अगर हम इसके अंदर आर्गुमेंट पास करा दें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर लिखा सेकंड, क्रिएट, इट क्रिएट ए लिस्ट ऑफ सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल लिस्ट है मेरी L1 और मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर एक आर्गुमेंट पास करा दिया, देखो पाइथन लिख दिया ऐसे करके। अब क्या होगा, जब आप प्रिंट कराएंगे किसको, L1 को, तो L1 का आंसर क्या आएगा, तो भैया L1 का आंसर क्या आ जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगा। तो लिस्ट में क्या लिखा होगा, पाइथन, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये चलो देखते हैं बना करके। यहाँ पर मैंने लिखा S1 लिस्ट फंक्शन का यूज कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कराया, और मैंने सिंपल सा किसको प्रिंट करा दिया, S1 को। तो बताओ S1 की वैल्यू क्या आएगी, तो S1 की वैल्यू आएगी भैया बिल्कुल ब्लैंक, एम्प्टी लिस्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया। अब देखिए मैं आर्गुमेंट पास करा रहा हूं, क्या पास करा रहा हूं, आर्गुमेंट। और ये आर्गुमेंट कैसा है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट होगी और हमें इस तरीके से इसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, क्या हम कोई दूसरा सीक्वेंस रख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा कि भैया 2,3,4 ये रखा हुआ है। ठीक है, और इसको लिस्ट में आप रख दो, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2, 3, 4। आप मुझे बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक टपल। तो लिस्ट के अंदर मैंने एक टपल को रखा है और टपल को कन्वर्ट किया है किसमें, लिस्ट में, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा फंक्शन है लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन क्या, सिंपल जो स्ट्रिंग में आपने पढ़ा था, स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है, तो यहाँ पर लिस्ट की लेंथ को बता देगा। लिस्ट की क्या कर लेगा, ये लेंथ को, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, उस लिस्ट में कितने एलिमेंट है उसको ये काउंट कर लेता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल S1 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और मैंने लिखा L इज इक्वल टू लेन S1 कर लिया, और मैंने यहाँ पर कहा कि प्रिंट करो किसको, L को। तो L का आंसर क्या आने वाला है भैया, क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 आने वाला है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 5, इस तरीके से। आप देख भी सकते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब तो S1 क्या है, एक लिस्ट कन्वर्ट हो गई ना, तो अब मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ प्रिंट करिए, या मैं ऐसे कह सकता हूँ L इज इक्वल टू लेन, किसकी, S1 की लेन बता दो, और प्रिंट करा दो किसको, L को। तो देखो L की वैल्यू कितनी आएगी, L की वैल्यू कितनी आई, 3। तो इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, 3 है। ठीक है, अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ले लो भाई, आप सब लोग बच्चे हो तो मुझे बच्चे बन के सिखाना पड़ता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लिस्ट के एलिमेंट है। अब मैंने इस लिस्ट के एलिमेंट को काउंट किया, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये लेन फंक्शन क्या काम करेगा, इस लिस्ट की लेंथ को निकालेगा और रिटर्न कर देगा। तो कितना आंसर आएगा, देखो 7। ओके, इस तरीके से। नाउ मैक्स फंक्शन क्या है, वही उस लिस्ट में से जो मैक्सिमम, ये लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो किसको रिटर्न कर देगा, ये लार्जेस्ट एलिमेंट को, लार्जेस्ट एलिमेंट को ये क्या करता है, फाउंड करता है। ओके, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसको प्रोग्राम में, मैंने यहाँ पर लिखा लेन की जगह क्या कर दूं, मैक्स कर दूं, और L को प्रिंट करा दूं। तो देखो मैक्स नंबर कौन सा है इसमें से, 9, तो 9 को प्रिंट करा दिया।
ठीक है, ऐसी दूसरा फंक्शन कौन सा, मिन, तो मिन फंक्शन को करेंगे तो ये मिनिमम नंबर को बता देगा। ठीक है, एक फंक्शन है इसमें सम, सम, तो मैं क्या कह रहा हूं, देखिए सम, सम से ये कह रहा हूं कि S1 का सम बता दीजिए, जितने एलिमेंट है उनका सम कितना है। तो सम कितना है भैया, 42 है, ये 42 आ गया। बोलो सब सिंपल है कि नहीं। तो ये हम पढ़ चुके, मिन फंक्शन पढ़ चुके। अच्छा, रेंज फंक्शन, ये सम पढ़ चुके, सम फंक्शन को पढ़ चुके। अब देखिए रेंज फंक्शन क्या काम करता है, रेंज फंक्शन को समझिए। तो रेंज फंक्शन आप समझ तो पहले ही गए हैं कि रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ, रेंज, RANGE, रेंज। और रेंज के अंदर मैंने क्या पास करा दिया, 10। और मैंने कहा भैया, मैंने ये कहा लिस्ट बना दो। रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस को जनरेट करेगा 10 नंबर्स की, और उस 10 नंबर्स का एक क्या बना देगा, लिस्ट बना देगा। और मैंने कहा इस लिस्ट को आप प्रिंट करा दो, तो मैंने इसको प्रिंट करा दी इस तरीके से। अब देखो इसका आंसर क्या आने वाला है। मैंने इसको रन किया, और जैसे रन किया तो आपके सामने ये आंसर आ गया, 0 to 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, S1 इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप क्या करा लेंगे, प्रिंट करा दो किसको, S1 को। तो S1 मैंने यहाँ पर लिखा और प्रिंट कराया, तो आंसर क्या आएगा, सेम ये वाला। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो रेंज फंक्शन पढ़ लिया, सम फंक्शन पढ़ लिया। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक में हमने काफी कुछ सीखा। और अगर ये सीरीज आपको आई है पसंद, तो इसको भाई शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए है बहुत जरूरी। थैंक यू वेरी मच।